हेलो दोस्तों, इस समय आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर चल रहे हैं और मैथ की काफ़ी समस्या रहती है लोगों को। तो अगर आप लोगों को अपनी मैथ इंप्रूव करनी है तो मैथ का सेक्शनल टेस्ट ज़रूर लगाइए, जिसमें आपको केवल मैथ के लिए समय मिलेगा। क्योंकि आपको केवल मैथ करना रहेगा तो इसमें आपका मैथ ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव हो सकता है। तो चलिए इसमें से कोई सा टेस्ट लगा के देखते हैं। 7 नंबर हमने ओपन कर लिया। खुल जा भाई। देखिए कितने क्वेश्चन हैं, 35 क्वेश्चन हैं और 35 ही मिनट हैं। इसमें जो क्वेश्चन हम लोग को लगेगा कि बहुत ज़्यादा कठिन है, उसको हम लोग पहले ही छोड़ देंगे। केवल इजी इजी वाले हम लोग लगाएंगे जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन है, मुरली की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु की आधी है। ऐसा पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। उसके पिता की वर्तमान आयु की आधी है, मतलब 32 होगी तो इनका 16 होगा, इनका 30 होगा तो इनका 15 होगा, 20 40। मतलब पहला रूल फॉलो कर रहे हैं। 10 वर्ष पूर्व उसके पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व उनके पिता 22 की इसमें रहे होंगे और ये रहे होंगे 6। नहीं फॉलो कर रहा है। 10 वर्ष पिता रहे होंगे 20 के और ये रहे होंगे 5 के। ये भी नहीं फॉलो कर रहा। 10 वर्ष पूर्व ये रहे होंगे 30 के और ये रहे होंगे 10 के। हाँ, ये फॉलो कर रहा है। 10 वर्ष पूर्व उनके पिता अपने पुत्र से 3 गुना, हाँ सही, इसमें फॉलो कर रहा है तो मतलब ये सही होगा। एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 144 से ली, मान ली उसका 100 रुपये का था, उसने 144 रुपये अधिक अंकित कर दिया, मतलब 144 रुपये अंकित कर दिया। फिर उस पर 50% की छूट देता है। 144 पे अगर कोई 50% की छूट देगा मतलब 72 रुपये की छूट दे देगा। 72 की छूट देगा तो कितने रुपए में बेचेगा? उसको बेचेगा 72 रुपये में। तो 100 रुपये का सामान था, वो बेच रहा है 72 में, मतलब 28% की हानि कर रहा है अपनी। आयत की लंबाई और चौड़ाई ऐसा ऐसा है तो इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल वही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 15 गुणे 10 मतलब 150। बहुत आसान सा है। कितने प्रतिशत समय सोने में व्यतीत किया गया? अच्छा, तो उसके पास कितना समय था? उसके पास 24 घंटा, ठीक है। 24 घंटा था तो 24 घंटे में वो कितना सोया है? 8 घंटे। 8 घंटे मतलब 1/3, 1/3 घंटे वो सोया है, मतलब 3.3333। ये हो जाएगा सही। वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज पर 12,500 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऐसा ऐसा हो जाती है, ठीक है। 8 महीने में संयोजित ब्याज पर समान समय में, ओके, 15% वार्षिक। देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन। 12,500 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15,225। 15,225 125 कब हो जाएगी? 10% लगेगा तो 12, पहले साल लग जाएगा 1250, फिर 1250 लगेगा 2500, 2500 के आसपास, मतलब 2 साल लगे हैं। 2 साल। 8 महीने में संयोजित ब्याज पर समान समय में, मतलब समान समय मतलब 2 साल। 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान राशि का मिश्रधन क्या होगा? 8 महीने में संयोजित ब्याज, मतलब जो ब्याज है हर 8 महीने पे लग रहा है। 8 महीने पे लगेगा, फिर 8 महीने पे लगेगा, फिर 8 महीने पे लगेगा। समय हम लोग के पास 24 महीने मतलब 2 साल, 3 बार लगेगा। और लेकिन इस बार लगेगा 15%। 15% अगर वो लगेगा 1 साल में तो 8 महीने में लगेगा 10%। 10%, 10% और 10%, 3 बार 10% लगेगा। 3 बार 10% लगेगा तो 15 125 हो गया। 15 125 पे एक बार फिर से 15 125 इतना लगेगा। 5 2 7, 2 1 3, 5 1 6,
61, 166, 166 मतलब 166, काफ़ी कठिन सा सवाल है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना पड़ेगा। रफ होता तो और अच्छे समझाते। जान और तन्वी की उम्र का अनुपात 18:8:15 है। 9 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:18 होगा। उनकी उम्र के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखें, इन लोगों के बीच का अंतर 7 है, तो जब 7 का अंतर है तो 45 किसी हालत में नहीं हो सकता, 24 किसी हालत में नहीं हो सकता, और या तो 7 होगा या तो 21 होगा। अगर हम लोग 7 ही मान लें तो 18:15 हो जाएगा। 9 साल बाद ये हो जाएंगे 17 के, 9 साल बाद ये लोग हो जाएंगे 24 के, लेकिन अनुपात सही नहीं है तो 7 नहीं होगा, फिर इसमें 21 होगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको यहाँ पहले इसको सॉल्व कर देंगे। ए आ जाएगा केवल 6, केवल 6 आ गया, 6 3 18, यहाँ केवल 18 हो गया। 18 में हम जब लोग 84 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 102, 102, 102 में से जब 40 चला जाएगा, तब 40 चला जाएगा, बचेगा 62, 62 बचेगा, 62 बचेगा। 62 में हम लोग 44 जोड़ेंगे, 62 में 44 जोड़ दिए, 6 10, 106 हो गया। 106 में हम लोग 4 से गुणा कर देंगे, 424। सुरेश ने अपना मोबाइल फ़ोन मोहन को 10% लाभ पर 29,700 रुपये में बेच दिया। मतलब 10% लाभ पे मतलब 110, 110 मतलब 11, 11 से इसको हम लोग भाग कर देंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 11 सत्ते 77 मतलब 27,000 इसका आंसर आ जाएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि एक समान और असमान भुजाओं का अनुपात 6:11 है और इसका परिमाप 46 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर होंगी, तो या तो ए बराबर और ए बराबर और 11 हो जाएगा। इसका परिमाप है 46, 6 6 12 13 23, तो 23 दूना 46, इसका सीधा मतलब ये 12 और ए भी 12 और ए 22, 12 12 22। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद नहीं आ रहा क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, चलो इसके बाद में लगाते हैं। एक निश्चित मूलधन पर 2 वर्ष, मुझे फार्मूले बहुत कम याद है। एक निश्चित मूलधन पर 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से अंतर 16 है, 8 28 64, 64 मतलब 64, 64 को भाग कर देंगे 168 से, तो ये जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 40 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे 60 36, 6 बार जाएगा, ये 2625 के आसपास आ जाएगा। काव्या और रश्मि की वर्तमान आयु 7, 6 वर्ष बाद काव्या और रश्मि के वर्तमान आयु 7:5 के अनुपात में, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 7:6 लग रहा है, ये नहीं है। 7:5 सही है, 7:5 ये भी नहीं है, और 7:5 हाँ, ए और सी में से कुछ है, ए और सी में से कुछ है। अब अगला और पढ़ते हैं। 6 वर्ष बाद काव्या और रश्मि की आयु का अनुपात 9:100। अगर इसमें देखा जाए तो 6 वर्ष बाद ये हो जाएंगे 27 के और ये हो जाएंगे 21 के।
हाँ, तो पहला ही सही है। 7 त्रिक 21, 9 त्रिक 27। सभी 6 विषयों को मिलाकर उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? सभी 6% अंकों को मिला के, सारे के जोड़ के सभी को भाग करना है, सभी को जोड़ दिया जाए। 9 8 17, 17 6 23, 23 9 32, 32 7 39, 39 40 41, 41 की 1 हासिल है 4, 4 है 7 8 15, 15 8 23, 23 9 32, 32 8 40, 40 9 49, 49 उसके बाद 4 हासिल था 53। कितने सब्जेक्ट हैं? 3 3 6 6 से भाग कर देंगे। 6 8 48, उसके बाद फिर 6 8 48, 3 बचेगा, 6 5 30, 88.5। एक समूह से 5 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 15 है, जबकि समूह की सभी संख्याओं का माध्य 17 है। ओके, 5 छोटी संख्याओं का माध्य 17 है, जबकि समूह की सभी संख्याओं का माध्य 17 है। यदि 5 छोटी संख्याओं को छोड़ने पर संख्याओं का माध्य 18, तो समूह में कुल कितनी संख्याएं? ओके, 5 जो छोटी संख्याएं हैं उनका माध्य 15 है, जबकि समूह की सभी संख्याओं का माध्य 17 है। यदि 5 संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो 18.25 है। तो मतलब ये कितना कम है? 1.25 कम है। 1.25 कम है कितने लोगों में? 5 लोगों में। ये 5 हो जाएगा। 6.25, 6.25 की कमी हो जाएगी। 6.25, 6.25 पे लोग ज़्यादा हैं। 6.25, 6.25 इनका पड़ा जाएगा। यदि 5 छोटी संख्याओं को छोड़ने पर संख्याओं का माध्य 10 से लोग दे रहे थे पहले से। अगर 10 वहाँ जा रहा था, 12 संख्याएं अगर होती तो 1.25, 13 संख्याएं होती 1.25। ओके, 5 अंकों की वह सबसे, यही सही है इसका 13। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जो इससे विभाज्य हो। मतलब अगर जो संख्या 6 से विभाज्य है, मतलब 3 से भी विभाज्य है, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में हो सकता है। इन दोनों में से अगर कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो लास्ट के दोनों संख्याएं भी उसके 4 से विभाज्य होनी चाहिए, ये नहीं हो सकता, यही होगा। एक नाव स्थिर जल में 10 किलोमीटर घंटे की गति से चल सकती है। यदि धारा की गति 2, तो धारा के अनुकूल मतलब 12 छंग 72 6 घंटे में। विवाह के समय एक पति और पत्नी की अवस्था भी 20 वर्ष थी। ठीक है, 20 वर्ष थी, मतलब फिर 40 हो गई हो, मतलब 40 हुई टोटल। 6 वर्ष बाद उन लोगों की हो जाएगी 52। उनका 2 वर्ष का बच्चा है, मतलब 54। तो 18 18 18 54 18। एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% छूट देता है और 600 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का
विक्रय मूल्य कितना होगा? 480 रुपये। एक दुकानदार एक वस्तु का 15,000 रुपये अंकित करता है, उस पर 5%, 10% और बहुत छूट दे रहा है। चलिए इसको लगाते हैं। 15,000 था। 15,000 पर जब 5% छूट देगा, 15×5 = 75। 75 मतलब 750। 750 रुपये की छूट दे देगा। 0, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, सॉरी 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 250, 14, 250 बचा। फिर 10% की छूट दे देगा, मतलब 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 4 गया 8, 13 में से 1 गया 12, 12 825 हो जाएगा। 12 825, 12 825 गुणे 2, 12 825 का दुगना कर देंगे। 0 यहाँ से लाया 1, 2 दूना 4 1 5, 6 यहाँ से लाया 1, 2 दूना 4 1 5, 1 2। इसमें से 25 65 हमको घटा देंगे। 25 65, 25 65 जब घट जाएगा 0, 12 में से 6 गया 6, और 7 में से 5 गया 2, 11 जो है 10 में से हो गया। पहला ऑप्शन 10, 260। एक पाइप पी एक टंकी को 10 मिनट का समय लगता है। क्यों? टंकी को पूरी तरह से भरने में 15 मिनट का समय लगता है। दोनों खोल दिया जाए, इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 30। ये हो जाएंगे 3, ये हो जाएंगे 2, ये हो जाएंगे 5, ये हो जाएंगे 6 मिनट। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, वह नकद भुगतान पर कम किए गए मूल्य। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, वह नकद भुगतान पर, ठीक है, कम किए गए मूल्य पर अच्छा 10% अतिरिक्त छूट देता है। ग्राहक उस मूल्य के लिए नकद मूल्य में क्या भुगतान कर, ठीक है। उसका 5,000 मूल्य है, 20% पहले छूट दे देगा। जब 20% दे देगा तो 4,000 बचेगा, क्योंकि नकद भुगतान कर रहा है तो 400 रुपये 10% और दे देगा, मतलब 3600 रुपये भुगतान करना होगा उसको। एक ट्रेन 5 घंटे के लिए 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और ए पे रुकती है। स्टेशन ए से ट्रेन 3 घंटे में एक ट्रेन 5 घंटे के लिए 70 किलोमीटर, अच्छा, ए पे रुकती है। स्टेशन ए से ट्रेन 3 घंटे में, तो 3 घंटे में इनकी रफ्तार तो 22 हो गई है। कुल दूरी याद कीजिए। अच्छा, सॉरी, अच्छा, 5 घंटे के लिए 70, 7 बजे 35, 350 चल जाएंगे। फिर 66 दिया, 6 × 18 का 8, यहाँ से लगा 6 × 18 19, 8 9 5 14 4, यहाँ से लगा 1, 548 किलोमीटर चलेंगे। चतुर्थ अनुपाती हो जाएगा ए अनुपाती बी बराबर सी अनुपाती डी। तो डी बराबर हो जाता है BC/A। BC आपका हो जाएगा 9 18/A, मतलब 6, 6 3 18, 9 3 27, 27 हो जाएगा। एक वस्तु को 10% की हानि पर इतने में बेचा गया, तो 10% की हानि पे मतलब 9 से 10% की हानि पर बेचा गया। आप 9 से इसको भाग कर देंगे। 9 1 कम 9 और 0 जाएगा। 9 5 45, 1050। 60 ग्राम की मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात 2:1 है, मतलब 2:1। 60 ग्राम है, मतलब ये हो जाएगा जो है 40 और 20। अनुपात को 1:2 बनाने के लिए, मतलब ये 1 रहे और ये 2 हो जाए, तो इसमें 60 ग्राम चाहिए होगा। ओके। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 15% बढ़ाया जाता है। 100 रुपये था, उसको 115 कर दिया गया। फिर
25% घटाया जाता है। 25% घटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, 25% घटाने के लिए आप 4 से भाग करके 3 से गुणा कर सकते हो, राइट। तो 15 5 हासिल है 1, 11 3 33 34, 345 में से 4 से भाग कर देंगे, 4 8 32, 4 6 24, मतलब 86% उसका बचेगा। 86 मतलब 86 पॉइंट कुछ, मतलब 13 पॉइंट कुछ की कमी हो जाएगी इसमें। कपिला कपिला विपुल से 3 गुना अधिक दक्ष है। वे दोनों मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। विपुल अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है? कपिला विपुल से 3 गुना अधिक दक्ष है। कपिला अगर की एफिशिएंसी 3 है तो विपुल की 1 है, तो मतलब इन दोनों लोग की 4 है। 4 मिलके करेंगे तो समझ लो 120 काम हो जाएगा। तो विपुल अकेले 120 दिन में करेगा उसको। 5 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि उनमें से एक को हटा दिया जाए तो औसत 2 वर्ष कम हो जाता है। 5 व्यक्तियों की औसत आयु, ठीक 5 व्यक्तियों की 28 है। यदि उनमें से एक को हटा दिया जाए तो औसत 2 कम हो जाएगा। 2 कम हो जाएगा मतलब वो 4 लोगों को 2 दे रहा था, मतलब 8 दे रहा था, तो मतलब 28 से भी उसका 8 ज़्यादा था, 36। ओके। 42 रुपये को कमल, देव और रजत के बीच में क्रमशः यदि उनमें से प्रत्येक की राशि में 200 रुपये जोड़ दिए जाए तो ओके। 7 8 15, 15 6 21, 21 ठीक है, मतलब दोगुना मतलब इनका 1400 था और इनका 1600 था और इनका 1200 था, ठीक है। 200 अगर जोड़ दिया जाएगा तो इनका 1600 हो जाएगा और इनका 1800 हो जाएगा, इनका 1400 हो जाएगा। 16 मतलब 8 9 7 और लास्ट वाला। अनिल और मुकेश व्यापार में साझेदार हैं। वे 7:9 के अनुपात में निवेश करते हैं। 7:9 के अनुपात में, ठीक है। 6 महीनों के अंत में अनिल अपनी पूरी पूंजी निकाल लेता है। अनिल 7 कर रहा था तो 6 महीने अगर करेगा तो 7 6 42, अनिल 42 कर देगा 6 महीने में। 6 महीने के अंत में अनिल अपनी पूंजी निकाल लेता है। यदि उन्हें यदि उन्हें 4 प्रदान के लाभ प्राप्त होता है तो कितने समय तक मुकेश के निवेश का उपयोग होता है? ठीक है, इनको 42 मिला और भी लाभ मिला है 4। जब 42 पे इनको 4 लाभ मिला मतलब 10.5 10.5 गुणे 9, 9 पचे 45 के 5 इसलिए 4, 9 कम 9, 94.5 के पास इनको जाना है। 94.5 के लिए 9 9 81, 9 दहम 90, 10.5 से गुणा करना पड़ेगा, 10.5 से। एक गांव की जनसंख्या इतनी है, यह पहले वर्ष में 5% की दर से बढ़ती है और अगले 2 वर्षों में 10% वर्ष की दर से घटती है। 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी? पहले साल 5% बढ़ जाएगी, 68 गुणे 5, 8 5 40 की 0 से 4 55 30 34, मतलब पहले 3400 बढ़ जाएगी। 3400 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 68,000 में से 3400 से बढ़ा देंगे, 0 0 4 8 3 11 71,400, 71,400 हो गई। फिर 10% घट जाएगी तो 7140, 10% घटा देंगे। 10 में से 4 गया 6, 3 में से 1 गया 2 और 11 में से 7 गया 4 6, 64,260 हो जाएगा। फिर 10% घटा देंगे
64 26, 10 में से 6 गया 4, और यही हो जाएगा। और 5 में से 2, 5 में से 2 गया 3, और यही लास्ट वाला हो जाएगा ये। एक दुकानदार ने इतने किलोग्राम बादाम, 2 किलोग्राम किशमिश, इतने किलोग्राम काजू को मिला दिया, तो इस मिश्रण के बराबर बराबर 4 दर्जन पैकेट बना दिए हैं। अच्छा, प्रत्येक पैकेट का भार होगा, ठीक है, 5100, 1900, 2600, 9 6 15 16 6 चला 1 5 6 चलो 8 1 9, 96 हो जाएगा। छियानवे हो जाएगा। इसको अगर 4 में करेंगे तो जो 24 आना चाहिए। एक दुकान ने 5100, 145.1 ग्राम बादाम, ठीक है, 1900 ग्राम किशमिश, ठीक है, 2600 ग्राम किलोग्राम, 1900 ग्राम, ठीक है, 4 दर्जन पैकेट बना दिए। ओहो, 4 दर्जन मतलब 12 चौक 48, 4 दर्जन मतलब 48, 48 तो 6 दुनी 96 200। साधारण ब्याज दर पर 12% प्रति वर्ष की दर से निवेश करने पर 5 वर्ष बाद इतना प्राप्त होता है। निवेश की गई राशि साधारण ब्याज पे है 12 पंचे मतलब 60% है, मतलब ये 160 होगा, मतलब 16 से भाग कर देंगे, 16 से भाग कर देंगे, 16 दून 32, 16 13 48, 16 चुको क्या है, 12% प्रति वर्ष की दर से निवेश करने पर 5 वर्ष बाद मतलब 60% ब्याज हो जाएगा। अच्छा, ये ब्याज ही ब्याज है, ठीक है, ये ब्याज ही ब्याज है, मतलब सिर्फ 6 से भाग करना है इसको, 1 कम 6, 6 सत्ते 42, 10,700। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो इतने के मूलधन पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन, कि अगर 10,000 है, 10,000 रुपये पहले साल लगेगा, 12% मतलब 1200 रुपये, फिर अगले साल जब 12 लगेगा, 12 दूना 24 के 4 हासिल है 2, 12 कम 12 1 13 3 हासिल है 1, 12 कम 12, वन टू 4 3 4, ये क्या है, सॉरी, 12 सॉरी 12, 12 दूना 24 के 4 हासिल आया 2, 12 कम 12, 2 14 के 4 हासिल आया 1, 12 कम 12 1 13, यस 12,544। डी द्वारा बनाए गए रनो और एच द्वारा बनाए गए रनो का अनुपात कितना है। डी द्वारा बनाए गए रनो और एच द्वारा बनाए गए रनो का अनुपात कितना है।
को टी द्वारा बनाए गए रन टी ने बनाए हैं 15% और एच ने बनाए हैं 5%। डी ने बनाए हैं 15% और एच ने बनाए हैं 5%। इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? डी है 15 और एच है 5, 15, 5, मतलब 3:1। और एक मोटर नाव धारा के विपरीत 24 किलोमीटर की दूरी को धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में लिए गए समय से 1 घंटे अधिक में तय करती हैं। यदि नदी की धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे धारा के विपरीत दिशा में एक मोटर नाव धारा के विपरीत 24 किलोमीटर की दूरी को धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर है समय से 1 घंटे अधिक धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति। इसको हम लोग ऑप्शन से कर लेते हैं। अगर धारा के विपरीत नाव की गति मान लीजिए 8 है, धारा के विपरीत 8 है, मतलब उसकी रियल 6 रही होगी, क्योंकि 2 जो है धारा की गति कम हो जाएगी। तो धारा के विपरीत अगर उसकी 8 है तो 3 घंटे में करेगा। धारा के विपरीत 8 है, तो 3 घंटे में करेगा, जबकि उसकी एक्चुअल होगी 10, क्योंकि 2 माइनस हो जाएगा तो 8 बचेगा, तो 3 घंटे में करेगा। अगर इसकी 10 ही होगी तो जब वो धारा के अनुकूल जाएगा तो +2 हो जाएगा, तब उसकी 12 हो जाएगी, तब वो 2 ही घंटे में करेगा। दूरी को तय किया समान दूरी तय किए गए समय से 1 घंटे अधिक में लेता है। ठीक है, तो बस यही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बचा है, हाँ इसको लगाया था। समद्विबाहु त्रिभुज में एक समान समद्विबाहु 2 भुजाएं समान है। ये अगर 6 है, ये भी 6 है, 11 हो जाएगी। 46 तक पहुंचना है। 6 6 12, 12 13 और 23, 23 दूना 46, मतलब ये 12, ये भी 12 और ये 22। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और ऊंचाई 12 गुणे 22। इसको करके देखते हैं, अगर 6 से कर देंगे 132 से होगा नहीं है। अगर ये ज्ञात करना है इसका, ये 22 है तो ये हो जाएगा 11, 11 के बाद ये हो जाएगा 6, 11 के बाद 6 हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इसका फार्मूला याद नहीं आ रहा भैया। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे याद नहीं आ रहा है फार्मूला। इसको हम लोग कुछ भी लगा के बढ़ें। चलिए इसमें हम लोग कुछ भी लगा के बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। गलत हो गया, वही गलत हुआ होगा। अरे यार, इसका फार्मूले नहीं याद आ रहा है। परिमाप, अर्ध परिमाप, चलिए कोई बात नहीं, याद ही नहीं आ रहा था मुझे फार्मूला इसका।
इसका क्या हुआ फिर, कितने मार्क्स आए?